अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम जो गला बनाने जा रहे हैं इसके लिए पहले मैं आपको चेस्ट का साइज़ बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप अपनी बॉडी के हिसाब से भी बना सकती हैं। यहाँ पर 19 इंच की चेस्ट के ऊपर मैं बना रही हूँ ये डिज़ाइन, और ये पूरा कुर्ते की तरह है। ऊपर से 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1/2 इंच तीरे का मैं डाउन का निशान लगाऊंगी जो सिलाई में जाता है तीरा। अब उस 1/2 इंच को स्किप करते हुए, मतलब उसको अलग से वो 1/2 इंच और 2.5 इंच का निशान इसके गले की गहराई का लगा रही हूँ। यहाँ से फिर दोबारा 3.25 इंच का, और ये इस तरह से हम चौरस डब्बा बना लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम गले की गुलाई कर देंगे। ये मीडियम साइज़ में नेक होती है, जो छोटे गले पहनते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर 1.25 इंच का मैंने निशान लगाया हो और यहाँ पर ऊपर से 1/2 इंच जो है ना इसे स्किप करेंगे और 6 इंच का गले की गहराई का निशान लगाया है मैंने। आप जितनी पहनती हैं आप उतना लगा लें। अब यहाँ पर ये देखें, ऊपर से 1/2 इंच को स्किप करते हुए मैंने दोबारा से यहाँ पर 15.5 इंच की लंबाई का निशान लगाया है। ये निशान हमारे लग गए। अब ये वाला निशान गले की गहराई का, और ये हमारी जो हमने पाइपिंग लगानी है पट्टी उसका। अब यहाँ पर इस गले की कटिंग कर लेते हैं पहले। बाद में यहाँ पर 3 इंच की चौड़ी बुकरम और यहाँ पर 13.5 इंच लंबी है, डबल करके मैंने रख ली है। और इस तरह से नीचे रख के यहाँ पर इसकी गुलाई ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर निशान और ये वाला निशान इसके ऊपर उतार लेंगे। इस तरह से निशान उतारने के बाद यहाँ से गुलाई जो है इसकी कट कर लेंगे। यहाँ दोबारा 1.25 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। और ये वाला जो हमारी गले की गहराई का था, यहाँ पर जो है ना, यहाँ मेजरमेंट देना ज़रा मुश्किल था, तो यहाँ पर 1 cm, पूरा 1 cm जो है ना बैक साइड पे जो होता है वही वाला मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 cm जो है वो इनफ है। अब यहाँ पर सारे निशान जो है इस तरह से लगाने के बाद जो हमने गहराई का निशान लगाया है वहाँ तक इन सारे निशानों को मिला लेंगे। चौरस बना लें या फिर इस तरह से वी बना लें या गोल बना लें, आपकी अपनी चॉइस होगी। अब ऊपर से निशान को इस तरह यहाँ तक मिला लेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन ड्रा करेंगे। मार्जिन जो एक्स्ट्रा बुकरम का हम रखते हैं वो वाला। अब इसको हम इस तरह से सिंपली ये देखें कट कर देंगे। अब ये वाला कट करने के बाद इसके अंदर वाला जो है ये वाला कैप भी हम निकाल लेंगे और निशान को वाज़ेह कर लेंगे जो गले की गहराई का लगाया था। अब कपड़े के ऊपर मैंने देखें कैप को रखते हुए इसे जोड़ लिया है, कैप को उतार दिया है, साइडों पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है और दोबारा से बैक साइड पे मैंने प्रेस किया है। अब ये जो हमने निशान लगाया था गले की गहराई का, वहाँ पर मैंने कट लगाया है। फैब्रिक ग्लू जो है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी ताकि मुझे ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगानी पड़े। अब यहाँ पर जो कपड़ा है ना ये बारीक नरम लॉन का है, तो अगर ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो इसमें खिंच पड़ेगी। 2 cm का हो गया उसके दरमियान में कपड़ा। यहाँ पर 18.5 इंच इसकी लंबाई है कपड़े की और 7 इंच ये खुला है। और ये मैंने आड़े में कपड़ा लिया है। बुकरम भी मैंने आड़े में ली है, रास में आपने नहीं लेनी, और 0 की ये बुकरम है। इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब मैं 4 cm का निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें 1 cm जो है वो तैयार जो पट्टी है वो चाहिए। तो यहाँ पर 4 cm की पट्टी जो है मैं मार्जिन समेत रखते हुए यहाँ पर सारे निशान लगा लूँगी और 3 पट्टियाँ जो है इसमें से मैं कट कर लूँगी। आप लोग भी इसी तरह से कट कर सकते हैं इजीली। और ये देखें, पट्टी को इस तरह से कट करें और इसको प्रेस कर लें, अच्छी तरह से बिठा लें। और बाद में अब यहाँ पर अगर आपको बुकरम नज़र आ रही है तो भी अच्छी बात है, यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोन आपकी जैसे ये वाली लोन बहुत नरम थी तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से, अगर ये ज़्यादा नरम लोन हो, कपड़ा ज़्यादा नरम हो, तो उस पर ज़्यादा सिलाइयाँ लगाएंगे ना आप तो वो खिंच पड़ेगी, तो वो सफाई नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर इस निशान को लगाने के बाद जिधर जिधर हमारी बुकरम थी इसके ऊपर अब अंदर की तरफ ये देखें 1 cm का मैं निशान लगाऊंगी। 1 cm का जो हमने पट्टी रखनी है और पट्टी हमने बनानी है। आई होप कि जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अब इसके ये दोनों साइडों पे मैं 1-1 cm का निशान लगाऊंगी और इस निशान को ये देखें इसके दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से निशान लगा के निशान को इस तरह से लाइन बना लेंगे उसकी। इस तरह से ये देखें 1 cm की एक पूरी लाइन बन गई है। ये देखें 1 cm का और ये भी 1 cm का। ये निशान जो था ये हमने बुकरम के साथ का लगाया था। अब यहाँ पर ये जो वाली पट्टी है ये बंद वाली साइड आपने इस तरफ को रखनी है और जो हमने ये निशान लगाया था ना इसकी गाइडलाइन है ये हमारे पास कि इसके ऊपर रखते हुए हमने पहले ही इसको हल्का सा शॉवर करके पानी लगा के ऊपर वाली जगह से हमने इसको इस तरह से लाइन के साथ साथ रखते हुए इसकी शेप को कन्वर्ट कर लेना है, बना लेना है, ताकि ये ना हो कि बाद में ये देखें इधर से भी
बंद वाली साइड को इस तरफ को करते हुए और ये देखें इस तरह से करते हुए दरमियान में से ये खुली वाली साइड है पट्टी की और पट्टी डबल करके हमने बना ली है। अब इस तरह से प्रेस करने से इसकी शेप पहले ही कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि सिलाई लग जाएगी बाद में आपसे सीधा ना हो, चुनट पड़ जाए उसमें। और यहाँ पर ये वाली साइड खुली है जिस पर मैंने चौक का निशान लगाया है। अब क्या करना है, अब ये वाली पट्टी जो है ना, इस पट्टी के ऊपर अब हमने 1 cm का निशान जो है वो लगा लेना है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पट्टी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ना लगे, एक साइज़ में लगे, तो आपने इस तरह से पट्टियों को रखना है। सेम मैंने इसी तरह से पट्टियाँ रखी थी और चौक का निशान भी आपको दिख रहा है। मैंने उसी तरह से उठा के उसके ऊपर वाली साइड पे मैंने निशान लगाया है 1 cm का, ताकि आप किसी भी तरह से जो है कंफ्यूज ना हो सके मेरे तरीक़ाकार रखने का और बताने का। कुछ इस तरह से बस आप वीडियो स्किप ना करें। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, अब जो हमारी गाइडलाइन है उसको और ये वाला जो चौक का मैंने निशान लगाया है पट्टी के ऊपर, इसको हम मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमारी पट्टी है ना वो 1 cm की ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जो है आप चाहें तो इस पट्टी को कट भी कर सकते हैं, मैंने लेकिन पहले ही ऊपर की तरफ सिलाई रोक दी है। अब यहाँ पर ये देखें, लेस जो है ना सीधी रखनी है आपने, यहाँ पर लेस उल्टी नहीं रखनी। और लेस का मुंह जो है वो भी आपने उस दूसरी साइड पे ही करना है जिस तरफ हमने पट्टी को बंद रखा है। और इस तरह से हमने लेस जो है इसी किनारे के ऊपर लगानी है जिधर हमने सिलाई लगाई है। अब सिलाई के ऊपर मैंने हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी है ताकि जो लेस है ना वो बिल्कुल इक्वल लगे, ख़राब ना लगे। क्योंकि शटर लेस जो बारीक होती है ना अक्सर बच्चियों से ख़राब हो जाती है, तो उनको साथ साथ टिप जो है वो मैं देती जा रही हूँ ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से लेस लगाएं और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पर आपने मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं रखना वरना यहाँ से मोटा मोटा सा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से कट करने के बाद आप कमीज़ लें, कमीज़ के दरमियान में आप इस तरह से करीस बना लें। करीस बनाने के बाद ये वाला जो कपड़ा है ये जो हमने गला बनाया है इसका भी क्रीस बना लें, दरमियान बना लें। और कमीज़ की आपने सीधी साइड लेनी है और इस तरह से गले को रख के आपने नहीं बनाना। गले को ऊपर की तरफ रखें, यहाँ से बराबर हो और फिर यहाँ पर क्रीस को क्रीस के साथ मिलाएं। अब देखें जो कमीज़ है वो सीधी है और गला जो है वो उल्टा आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी इसी तरह से रखना है। और अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से आप शेप को जैसे चाहें कर लें। मैं यहाँ पर शेप को गोल कर दिया है हल्का सा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बारीक और नरम लोन थी तो इसकी जो शेप है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी अगर चौरस या दूसरी बनाई जाती। तो अब यहाँ पर मैं इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी, इसके किनारों तक जो है मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। और ये देखें इस तरह से ये पट्टी हमारी बाहर आएगी और हमारा मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से ये सीधी कर दिए, नीचे से देखें गुलाई है इसकी और ऊपर से हम इस तरह से कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ ऊपर से हाफ इंच को स्किप करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि हम कितना गला पहनना चाहते हैं। अपने अपने गले की गहराई का निशान लगाना है। अब यहाँ तक जो है 9.5 इंच की जो पट्टी है तैयार होनी है अंदर की तरफ लगाने के लिए, जिसको मैंने इस तरह से कपड़े के ऊपर लगा लिया है। 1.5 इंच की पट्टी ये चौड़ी है और यहाँ पर हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसके ऊपर मैंने मैजिक वाटर का यूज़ किया है और इस तरह से पट्टी को मैंने रख दिया। अब इस दोनों साइडों पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम करेंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हो गया जी, हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इसकी नोकें जो हैं इस तरह से सीधी कर लें, ईजीली हमारी पट्टी तैयार हो गई है बिना दूसरा सीधा करने के। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर गले की गहराई का मैं निशान लगाऊंगी दोबारा से। अब यहाँ पर इसके नीचे जो है ना हल्का हल्का सा जो है ना इस तरह से मैं फैब्रिक ग्लू बस हल्की हल्की से लगानी, भर भर के नहीं लगानी, सिर्फ इसलिए कि हम ये चीज़ को टिका रहे हैं, हमने पिनों का यूज़ नहीं करना। हम लोग चाह रहे हैं कि फटाफट से काम हो जाए, पिन्ने ना लगानी पड़े। और हमारी फैब्रिक ग्लू तो आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, थोड़ी यूज़ करनी है। यहाँ पर प्रेस करें और इस जगह को इस तरह से उठाएँ और यहाँ पर सिलाई लगाएँ। इस तरह से आपका जो है ना यहाँ से गला जो है गुम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ इस जगह पर सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है मैं अभी आपको लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि बिगनर्स जो बंदी है ना उसे पता चल सके कि यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये सिल जाएगा। ये देखें इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे ना, आपने पट्टी को हल्का सा वो जोड़ा हुआ होगा, हल्का सा ही जोड़ना है आप लोगों ने, ये नहीं कि भर भर के लगा लें बाद में मशीन टाप करने लग जाए। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी के ऊपर की तरफ सिलाई नज़र आ रही है ना, ये इस तरह से हो जाएगी और गुम सिलाई हो जाएगी। चाहें तो आप ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें पट्टियों को मैंने इस तरह से गोल किया है गले की शेप में, और यही वाली पट्टी जो मैंने आड़े में कट की थी, रेब में नहीं आड़े में। बुकरम भी आड़े में थी और गले की पट्टी को हमने इस तरह से रखना है और पट्टी को इसी शेप में, ये साइज़ वही है जो हमने
दूसरे गले की पट्टी के लिए यूज़ किया था पट्टी का। ये वही साइज़ है जो हमने 3 पट्टियाँ कट की थी, 2 गले पे लगा ली और ये तीसरी पट्टी है। उसके बाद ये देखें इस तरह से शेप को सेट करेंगे, किधर गोलाई आ रही है ये देखें। सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जिधर से भी कट होता है आप उधर से कट कर दें। ये देखें जी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए मैं कट कर रही हूँ, ये वाला यहाँ से भी हम बाद में कट करेंगे लेकिन पहले सिलाई करने के बाद। अब यहाँ पर दोनों साइडों की जो पट्टियाँ हैं ना उसको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर भी मैं एक सीएम का निशान लगा रही हूँ ऊपर वाली साइड पे, जो ऊपर की तरफ आनी हो। यहाँ पर हमने क्या लगानी है, लेस। यहाँ पर अब बंद साइड जो है आपको समझ तो आई गई होगी कि जो कर्व में है बे की तरह है वो राउंड साइड है, मतलब अंदर वाली साइड है। अब यहाँ लेस जो है वो भी मैं कट करके लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप सीधी लगाएंगी ना ये पट्टी भी और लेस भी उस पर सिलाई लग जाएगी तो आप बाद में इस्त्री में सीधा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, उसमें बल आ जाएंगे। तो आपने यही तरीका करना है। यहाँ पर देखें लेस लगा लें हल्की सी और यहाँ पर अब तरीकाकार चेक करें। अब यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद आपने ये देख लेना है और यहाँ पर पेंसिल से आपने निशान लगा लेना है कि आपकी पट्टी जो है ना यहाँ से इस नोक में होनी चाहिए और आपने बस सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखना है, बाकी कट कर देना है ताकि आपको किसी निशान की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आप उसे पलटाएं और यहाँ पर ये देखें इस साइड पर भी इसी तरह से मैं निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक ये देखें इस तरह से रखते हुए कट कर देंगे। अब इसको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से उल्टा करेंगे ना आप तो इस तरह से ये सिलाई हम यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं बिना किसी निशान के। कि हमने मार्जिन ही उतना रखा है जितनी हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको सीधा कर लें। ये देखें अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कैसे लगाना है, पीछे आपको कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर हमारी लेस लगी हुई है। तो आपने इस तरह से बनाने के बाद जब दोनों डबल हो जाएंगी, ये वाली इस तरह से कॉलर हमारी बन जाएगी छोटी सी, तो आपने इसके ऊपर पहले तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर दें और अब इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ये देखें अब इसके ऊपर मैंने अब सिलाई लगाई है क्योंकि ये डबल हो गया, आगे से बंद हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है, सिलाई दूसरी तरफ वाज़िया हो रही है लेस की किनारी की। और अब यहाँ पर इस तरह से हमने रखते हुए इसी लेस की ये वाला जो हमारे पास गाइडलाइन आई है इसके ऊपर यहाँ स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, शुरू से। आपने तीरे से स्टार्ट नहीं करना, गले की इस नोक से आपने स्टार्ट करना है और इस तरह से ये देखें हल्का हल्का सा बस नीचे वाले कपड़े को राउंड उसी राउंड में घुमा देना है, आपने खींचना नहीं है और सिलाई लगाएं। और ये जी हमारा तैयार हो गया। अब आप इस्त्री भी कर लें ना भी करें, इसमें बल किसी किस्म का नहीं आएगा क्योंकि अच्छा यहाँ पर खैर अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से लगाएं। ये रेब में मैंने पट्टी कट की है, इस तरह से रेब वाली पट्टी आपने इस तरह से रखनी है और यहाँ पर उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई चला देनी, आपकी पट्टी लग जानी और बाद में इसके ऊपर आप तुरपाई कर सकते हैं इजीली। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा रख के कट करें ताकि आपके जो कोने किनारे हैं ना वो साफ़ सुथरे बन सकें। ये देखें जी इस तरह से। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इस तरह से पकड़ें टाइट करके और इस तरह से आपने अंदर की तरफ तुरपाई कर देनी इसको थोड़ा सा कट करके। और यहाँ पर जो हमारा गला है बहुत नीटली जो है सिल गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप इसी तरह से कटाई और सिलाई जो है सीखना चाहती हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी और मुझे कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।